स्वागत है सभी को एक और नए वीडियो में। ये काली लिनक्स बेसिक्स का सेकंड वीडियो है और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि काली लिनक्स में कमांड जो है उसमें उसका क्या अहमियत है, क्या क्या कमांड यूज होता है और जो लोग सीखने का शुरुआत कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, काली लिनक्स में जो कमांड का जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विंडोज़। जैसे हम लोग विंडोज़ में उतना कमांड का क्या बोलते हैं यूज़ इस्तेमाल करते नहीं है और ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, साइबर सिक्योरिटी के मामले में आपको काली लिनक्स से बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई है नहीं। तो हम लोग आज इस वीडियो में जो वैसे तो कमांड बहुत ज़्यादा है, सारे तो हमें भी याद नहीं है, कुछ कुछ याद है। जब इस्तेमाल करता हूँ काली लिनक्स का तो हर एक चीज़ का मतलब दिमाग में बैठ गया कि हाँ इस कमांड के लगभग जो मोटा मोटी कह लीजिए जो जो टूल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, मतलब जो कमांड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, उन सब के बारे में आपको दिखाऊंगा। कमांड क्या करता है, कमांड को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, ये सब के बारे में। और इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, वो सब काम में भी आते हैं कभी कभी, बट पॉसिबल नहीं है कि सब इतना सारा कमांड याद रखें। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, कम से कम आप लोग एक बार देखिए सब कमांड को, मतलब सारे कमांड जितने भी है। मेरे पास एक्चुअली डॉक्यूमेंट है उसका, तो आप लोगों को किसी को अगर जरूरत है तो लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल प्रोवाइड प्रोवाइड इट टू यू। सो जिसको जरूरत होगा हमको बताइएगा कमेंट में, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप, मैं जो कह रहा था कि अगर आप सबको मैं नहीं कह रहा हूँ सब कमांड आप रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारिए मत। इसको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रट्टा मारने से भूल जाएंगे। तो मेरा कहना ये था कि याद मत रखिए, याद रहे चाहे ना रहे, कम से कम वो डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़िए। तो क्या होगा कि जितना कमांड्स आपको वहां पे मिलेगा कुछ तो याद रहेगा, सारे नहीं रहेगा, कुछ तो याद रहेगा। और जो आज मैं बताऊंगा वो तो याद रहेगा ही, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना भी पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को, आप लोग अगर मिलता है, आप लोग अगर मतलब यू फील द नेसेसिटी टू टू रीड दिस डॉक्यूमेंट, तो उससे भी जो कुछ तो आपको याद रहेगा। और मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये सब के कमांड के बारे में ही नहीं सीखेंगे, इसका क्या काम काम है, इसको कैसे यूज करना है, ये सब के बारे में भी उसमें दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखिए, जैसा कि बता रहा था कि कुछ कुछ कमांड है जो कि एज कम्पेयर टू दूसरे कमांड के तुलना में वो ज्यादा यूज इस्तेमाल में होते हैं, ठीक है। अब तो शुरू करते हैं आज का पहला कमांड से, जिसका नाम है मैन, ठीक है। अब मैन कमांड क्या है, ये क्या करता है, ये इसका मतलब है मैनुअल, ठीक है। मैनुअल क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी चीज़ का मैनुअल मतलब उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या इसमें है, मतलब उस चीज़ के बारे में एक डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी मैन कमांड का काम भी कुछ ऐसा ही है, मतलब जिस टूल के बारे में, कोई टूल हो गया या फिर कोई कमांड हो गया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो आप उस टूल के बारे में या फिर उस कमांड के बारे में कि वो टूल करता क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल में लेने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में अगर जानकारी लेना है तो हमको इन दैट केस मैन कमांड आप
के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगा सारा कुछ। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं कि मैन, इसका कमांड को इस्तेमाल करने का प्रोसेस है, पहले मैन, देन स्पेस, एंड देन टूल का नाम, तो जो टूल के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस टूल का नाम, या तो फिर उस कमांड का नाम। ठीक है, तो एक टूल है जिसका नाम है nmap, तो हम टाइप कर रहे हैं nmap। तो देखिए एक यहाँ पे पेज खुल गया, तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है उस टूल के बारे में, ये टूल क्या है, कैसे इसका यूज करने का कमांड क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शन यू कैन यूज। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। जैसे देखिए नेम एंड मैप, इसका पूरा नाम है नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन टूल एंड सिक्योरिटी, मतलब ये टूल है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है टूल, कैसे काम करता है। अब देखिए इसका एग्जांपल भी दे रखा है कि इसको टूल का जो इसको इसको इस टूल को इस्तेमाल में लेने का जो कमांड है, कैसे इसका लेना है, एन मैप, देन ए, ये सब आपको दिख रहा है, हाइफन हाइफन कैपिटल ए हाइफन कैपिटल टी फोर। तो ये सब के बारे में जब एन मैप में जाऊंगा उस टॉपिक में स्पेशली जब पहुंचूंगा, ठीक है, एन मैप टूल के बारे में भी पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत अच्छा टूल है और बहुत यूजफुल टूल भी है। तो जब एन मैप पढ़ाऊंगा तब इस सब के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल्स में। बट क्या है ना कि ये आपको जानकारी देने के लिए कि इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके साथ क्या क्या ऑप्शंस आपको यूज करना है, तो ये सब कुछ आपको मैन कमांड से मिल जाएगा। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वो है एलएस। एलएस कमांड क्या है, एलएस करता है डायरेक्टरी लिस्टिंग। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी कुछ नहीं, डायरेक्टरी सिंपली हम लोग विंडोज में जिसको फोल्डर कहते हैं, लिनक्स में उसी को हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो अब ये क्या करता है एलएस कमांड, जो प्रेजेंट डायरेक्टरी पे आप हैं, मतलब जहाँ पे कमांड लाइन में अभी प्रेजेंटली आप मतलब हैं अभी, ठीक है, उसमें उसके अंदर उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स के क्या और डायरेक्टरी है वो लिस्ट शो करता है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एलएस कमांड एंटर किया, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है कि इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या और डायरेक्टरियां हैं और क्या क्या फुल फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, अगला कमांड है pwd। ठीक है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर जैसा कि मैंने बता रहा था कि डायरेक्टरी जो होता है, डायरेक्टरी का कंसेप्ट जो होता है, तो प्रेजेंटली जहाँ पे आप अभी हैं, ठीक है, उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन शो करता है। तो pwd एंटर कीजिए, जैसे ही अभी हम होम, उसके अंदर काली फोल्डर में, तो काली डायरेक्टरी, काली नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड है cd। तो cd क्या करता है, cd इज फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो डायरेक्टरियां हैं, और ब्लू कलर में जो यहाँ पे शो हो रहा है ये डायरेक्टरी है। ठीक है, और व्हाइट या फिर दूसरे और कलर में, मतलब बेसिकली ब्लू कलर में जो होता है वो जनरली डायरेक्टरी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंजेस नहीं किया हो, मतलब कलर स्कीम ऐसे में, तो जनरली ब्लू कलर में जो सब है वो सब एक एक डायरेक्टरी है, मतलब एक एक फोल्डर है। तो मुझे मान लीजिए अभी मैं काली होम, उसके अंदर काली डायरेक्टरी में हूँ, मुझे जाना है इस डाउनलोड वाले डायरेक्टरी या फिर डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे cd चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जहाँ पे जाना है उसका नेम। ठीक है, एक शॉर्टकट है यहाँ पे कि मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप लिखना है और यहाँ पे 2 या 3 वर्ड लेटर डाल दिए, तो उसके बाद क्या होगा, अगर टैब प्रेस करेंगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरा टाइप नहीं करना पड़ता है, तो शॉर्टकट टैब दबा दीजिएगा तो पूरा ऑटोमेटिक ऑटो कंप्लीट ले लेगा। अब अगला कमांड है डायरेक्टरी बनाने का। डायरेक्टरी बनाने का मतलब कोई फोल्डर आपको क्रिएट करना, मान लीजिए यहाँ पे अभी है हम लोग खाली फोल्डर के अंदर, ठीक है, काली डायरेक्टरी के अंदर। तो मुझे एक यहाँ पे मान लीजिए एक डायरेक्टरी नाम का बनाना है। तो अ, कोई एक मान लीजिए कोई टेस्ट नाम का कोई डायरेक्टरी बनाना है, तो MKDIR। ठीक है,
टेस्ट तो मुझे टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी बनाना है। तो जिस डायरेक्टरी का नाम मैंने एम के दिया यार। ओके, अगला कमांड है डायरेक्टरी बनाने का कमांड है एम के दिया यार। ठीक है, तो उसके उसको कैसे इस्तेमाल करें? एम के डी आई आर, देन स्पेस देके उस डायरेक्टरी का नाम जो आप बनाना चाहते हैं। तो मुझे बनाना है टेस्ट, ठीक है, टू। ओके, टेस्ट टू ऑलरेडी है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे टेस्ट टू नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया होगा, ये देखिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, चेंज डायरेक्टरी का कमांड मतलब कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमको डायरेक्टरी चेंज करने का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, कमांड क्या रहता है, सी डी। तो देन सी डी, उसके बाद मुझे मान लीजिए जो फोल्डर अभी, जो डायरेक्टरी हम लोगों ने अभी बनाया है, उसमें जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, कहाँ पे है अभी, pwd, देन अभी क्या था, अगर होम खाली, उसके अंदर टेस्ट टू नाम का डायरेक्टरी उसमें है। अब हमको बैक जाना है। ठीक है, मतलब हमको, अभी हम टेस्ट टू में है, हमको जाना है काली में। तो एक स्टेप पीछे, राइट। तो उसके लिए सी डी, उसके बाद शॉर्टकट है उसका डबल डॉट। तो क्या होगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी हम कहाँ पे हैं, पहले कहाँ थे, होम स्लैश काली स्लैश टेस्ट टू। अभी कहाँ है, होम स्लैश काली, एक स्टेप बैक आ गया। तो ये आप कर सकते हैं बैक में जाने के लिए, वन स्टेप। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और एक्चुअली क्या है ना कि बेसिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा लंबा होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट कमांड है सब एक ही वीडियो में कवर करूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा लंबा होगा, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग पूरा वीडियो देखेंगे, मुझे यकीन है। और जो लोग मतलब, खैर जो लोग नहीं देखना चाहेंगे तो मत देखिए। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये साइबर सिक्योरिटी कोई मजाक का खेल नहीं है, कोई 3 महीने या 6 महीने का कोर्स नहीं है कि भाई कोई सिखा देगा। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर देख के कोई सीखना चाहता है, तो उन लोगों को मैं हमेशा एक ही बात बताता हूँ कि भाई, ये ऐसा लाइन है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसको मतलब रातों रात उसको कैप्चर और या फिर सीखा नहीं जा सकता है। इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरत होता है, टाइम लगता है, और डेडिकेशन भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। ये मतलब अभी का सिस्टम में क्या हो गया, रील्स में या 15 सेकंड के अंदर हैक करके दिखा रहा है, ये ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल इस लाइन का जो मतलब, ये साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है, इसका जो मतलब प्रैक्टिकल जो होता है, इसका मतलब इस सब से मतलब बहुत दूर, मतलब ये जो आप लोग रील्स और ये सब में देखते हैं ना, इससे कोसों दूर है। ठीक है, और जो लोग ऐसा क्लेम करता है कि यार ये सिखा दूंगा 1 महीने में, ये सिखा दूंगा 6 घंटे में, भाई अगर आप लोग एक्चुअली सीखना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि उन लोगों से दूर रहिए। भले ही मुझसे ना सीखिए, भले ही मेरा वीडियो मत देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन अगर सीखना है तो एक मेंटेलिटी, एक माइंडसेट पहले दिमाग में लाइए कि इसमें टाइम लगने वाला है और हार्डवर्क लगने वाला है, तभी सीख पाएंगे। अगर कोई मतलब शौक से तो होता है ना कि यार शौक से 2 दिन लगा के यार चलो करते हैं, फिर तीसरा दिन में एनर्जी खत्म। अगर इस टाइप का मेंटेलिटी है तो आ, फिर साइबर सिक्योरिटी आप 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 लोगों के लिए नहीं है, तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, ये क्या कहते हैं, ये थोड़ा हार्ड शब्द बोल दे रहा हूँ मैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है,
इतना साल से मतलब प्रैक्टिस कह लीजिए या फिर इस लाइन में सीखने के बाद भी मुझे अभी भी मैं सीख मतलब मुझे सीखना पड़ता है। ठीक है। तो अगर कोई सोचता है कि आ, एक महीना में साइबर सिक्योरिटी सीख के हैकिंग करना चालू कर दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला बॉस। उल्टा आपके मतलब आप अगर आधा अधूरा जानकारी लेके इस टाइप का वीडियो देख के अगर कुछ कर देते हैं, तो उसके लिए आपका आपका फ्यूचर में मतलब आपका फ्यूचर अंधेरे में लटकने वाला है। ठीक है। तो ये सब मैंने पहले ही अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था लाइव आके, फिर भी बता रहा हूँ कि ये सब सीखने में करने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे कवर करते जाइए, एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंटिन्यू मतलब सीखना है रोज। एक एक क्या कहते हैं, एक रूटीन टाइप का बनाइए कि हाँ इतना टाइम हमको इसमें देना है, दे सकते हैं, देना पड़ेगा अगर सीखना है। ठीक है। तो खैर बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब टॉपिक पे आते हैं। अ, क्या था, पीडब्ल्यूडी तक हम लोग जा चुके हैं ना, सॉरी मैं एमकेडीआईआर पर। अब एमकेडीआईआर क्या काम था कि डायरेक्टरी बनाने के लिए, वैसे ही डायरेक्टरी को अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो CLEAR कमांड लाइन को क्लियर करने के लिए, या फिर Ctrl+L। ठीक है। देखिए कमांड जो बता रहा हूँ उसके अलावा अभी छोटा छोटा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीजें आप लोग नोटिस करेंगे, नहीं तो अगर ठीक से नहीं ध्यान देंगे तो ये सब चीजें छूट जाएगा। और ये सब शॉर्टकट की जो है बहुत काम आता है। जब आप लोग इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे ना, तब आप लोग को ये चीजें बहुत टाइम मतलब टाइम बचा के देगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ध्यान से देखिए। तो Ctrl+L क्लियर करने के लिए, या फिर CLEAR क्लियर कमांड, ओके, टर्मिनल को क्लियर करने का। तो अब डायरेक्टरी को हटाने का कमांड क्या है, उसके लिए कमांड है RMDIR, मतलब रिमूव, देन उसके बाद DIR मतलब डायरेक्टरी। तो सेम चीज जैसे हम लोगों ने बनाया था वहाँ पे test2 बनाया था, राइट। तो RMDIR देन test2 मतलब उस डायरेक्टरी का नाम, तो देन वो हट जाएगा। ठीक है। देखिए हट गया, test2 नहीं था, पहले था। अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी है, राइट। वहां पे चलते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ओके, मतलब ये डायरेक्टरी खाली है। एलएस टाइप किया, डायरेक्टरी लिस्टिंग के मतलब उसके अंदर क्या क्या फाइल है, क्या क्या और डायरेक्टरी है ये देखने के लिए, बट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये खाली है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे कुछ एक बनाते हैं। ठीक है। ये बाद में आता हूँ, ये भी एक कमांड है, लेकिन इसको बाद में आता है। ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या किया हूँ, यहाँ पे एक test.txt करके एक फाइल बनाया, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल इसमें क्रिएट किया हूँ। अब मैं आपको एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, उसके लिए क्या है, डबल डॉट। ठीक है। CD स्पेस डबल डॉट, तो आप एक स्टेप बैक चल जाएंगे। खैर, अब जब मैं क्या बताया था कि डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए क्या कमांड है, RMDIR, और इसको मैं यूज करके एक test2 नाम का डायरेक्टरी जो बनाया था उसको डिलीट करके भी दिखाया, राइट। अब देखिए टेस्ट नाम का जो डायरेक्टरी है, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो टी ई सॉरी TE टी, ठीक है। देखिए जैसे RMDIR टेस्ट किया, मतलब टेस्ट डायरेक्टरी को हटाने का जो कमांड दिया, तो इसे क्या एक रिप्लाई आया कि RMDIR फेल टू रिमूव टेस्ट डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि ये जो टेस्ट डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक यहाँ पे ना एक मैंने फाइल क्रिएट किया था, एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट किया था ये, दैट इज वाई ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये डायरेक्टरी खाली नहीं है। तो RMDIR के थ्रू कोई डायरेक्टरी अगर आपको डिलीट करना है, तो उसको मैंडेटरी उसको खाली रहना होगा, वो एम्प्टी डायरेक्टरी होना चाहिए, तब RMDIR की मदद से आप किसी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है।
अब आप कह रहे हैं कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। इसके लिए भी एक कमांड है, उसके नाम rm-rf, ठीक है। ये लेकिन कह सकते कि विंडोज में शिफ्ट डिलीट होता है, दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या करता है, rmdir के थ्रू rmdir के थ्रू एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल है, उसके अंदर और कुछ फाइल है, मतलब उसके अंदर कुछ डायरेक्टरी और है, तो अगर वो खाली नहीं है, सिंपल वर्ड में कह दें, तो उसको हटाने का कमांड है rm स्पेस हाइफन rf, ठीक है। उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम, तो test टेस्ट नाम का डायरेक्टरी था, राइट। देखिए अब चला गया, यहाँ पे था टेस्ट नाम का डायरेक्टरी, अब देखिएगा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट डायरेक्टरी नहीं है, तो ये है rm dir और rm हाइफन rf का काम। तो rm rf का फंक्शन ये है कि इसको अगर ये करते हैं तो ये ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर कर देंगे, और क्या होता है कि विंडोज में और काली लिनक्स का टर्मिनल के थ्रू इसमें अगर कोई चीजें डिलीट करते हैं, तो एक डिफरेंस क्या है, सिंपल अगर डिलीट करते हैं तो आपको क्या होता है ना कि उस फाइल रिसाइकल बिन में चला जाता है, राइट। तो मान लीजिए आप गलती से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं विंडोज में, नॉर्मली तो सिर्फ डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है, रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन कमांड लाइन के थ्रू अगर आप कोई किसी चीज को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर, हाँ किसी फाइल को या फिर किसी फोल्डर या फिर डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं, तो you cannot get it back. So make sure that you don't delete anything by mistake. Okay, clear, clear कमांड, ठीक है। अब का कमांड है उसके, अगर हाँ कॉपी, ठीक है, एंड मूव, ठीक है। ठीक है, अगला कमांड क्या है, कॉपी एंड मूव। कॉपी करने का क्या कमांड है, cp, ठीक है, और मूव करने का कमांड है mv, राइट। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे टू नाम का एक डायरेक्टरी है, ठीक है, cd2, राइट। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक क्या पे फिर से दिखाने के लिए आप लोगों को एक क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है test.txt। अब हमको इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड है, cp, देन उस फाइल का नाम test.txt, राइट, यही फाइल हम लोगों ने बनाया था। अब स्पेस देखिए, आपको उसको कहाँ, मतलब कहाँ कॉपी करना है, ठीक है, या फिर कहाँ कॉपी करना है, उस डायरेक्टरी का एड्रेस, ठीक है। अब हमको इसको क्या कहते हैं, मान लीजिए हमको कहाँ लाना है, स्लैश होम, ठीक है, उसके अंदर काली नाम का जो फोल्डर है, वहां पे वो काली नाम का डायरेक्टरी है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैं एक स्टेप बैक आ जा रहा हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे test.txt नाम का एक फाइल आ गया। तो कॉपी करने का क्या कमांड है, पहले cp फॉर कॉपी, देन जिस फाइल को या फिर जिस डायरेक्टरी को आप कॉपी करना चाहते हैं उसका नाम, देन स्पेस देखिए उस डायरेक्टरी का एड्रेस या फिर लोकेशन जहाँ पे आप उस फाइल को या फिर उस डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तीन पार्ट है, पहले तो आता है कमांड, पहले उस फाइल का नाम, उसके बाद और उसके बाद स्पेस देके उस डायरेक्टरी का लोकेशन जहाँ पे आप उसको कॉपी करना चाहते हैं। वैसे ही मूव कमांड का भी सेम है,
उसके लिए क्या करेंगे, मूव MB देन स्पेस, वैसे ही उस फाइल का नाम, ठीक है, और उसको कहाँ लेके जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमको इसको डेस्कटॉप में, ठीक है, डेस्कटॉप में लेके चलते हैं, सॉरी, उसके लिए क्या है, होम, ठीक है, उसके अंदर है काली, उसके अंदर है डेस्कटॉप, सॉरी, राइट। तो इसको हम यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखते हैं वहां पे आया कि नहीं, CD डेस्कटॉप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक test.txt करके आ गया, ये वाला है, और ये टेस्ट शायद आगे है, मतलब पहले ही, मतलब ये किया गया है, उसको क्रिएट किया था, ये अभी वाला है, ठीक है। तो कॉपी और मूव भी हो गया। अब क्लियर कर देते हैं, Ctrl+L, बार बार बता रहा हूँ, ये छोटा छोटा कमांड, सॉरी, छोटा छोटा शॉर्टकट, तो काम आएगा, ध्यान दिया कीजिए, ध्यान से देखिए। और CP हो गया। अब आता है एक कमांड पे नैनो, ठीक है। नैनो एक्चुअली क्या है, नैनो क्या है, नैनो एक, नैनो कमांड नहीं है, बेसिकली नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, जो कि कमांड लाइन के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि हम लोग को विंडोज में नोटपैड है, वैसे ही काली लिनक्स में नैनो भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है, और इसको काली ये कमांड लाइन के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल में लिया जा सकता है, और उसके मदद से हम फाइल बना सकते हैं, कुछ फाइल में उसको कुछ डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं एक चीज, पहले आ जाते हैं कहाँ पे, एक स्टेप बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके इसके लिए हम लोग एक क्या करना पड़ेगा, एक बनाते हैं कोई एक फाइल, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो नैनो, ठीक है, स्पेस, जो भी मान लीजिए, एक जो फाइल का नाम हम बनाना, मतलब जो ये करना चाहते हैं, ठीक है, बनाना चाहते हैं, तो रीडमी, ठीक है, .txt। अब ये क्या है, जैसे ही इसको एंटर करेंगे, तो देखिए ये कुछ नया विंडो टाइप का खुल गया है कमांड लाइन में बेसिकली। अब ये क्या है, ये है नैनो टेक्स्ट एडिटर का जो इंटरफेस कुछ कह लीजिए। अब ये क्या हो गया, ये नैनो में ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ डेटा प्रोवाइड करना है, मतलब कुछ एंट्री करना, तो आप जो भी डेटा आप यहाँ पे देना चाहते हैं, आप उसको एंट्री कीजिए। दिस डॉक्यूमेंट इज एडिटेड, ठीक है। ऐसे ही कुछ जो मर्जी आप इसमें डालिए, इसमें कुछ डेटा प्रोवाइड कीजिए, इसमें कुछ लिखिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी। अब क्या है, जो भी आपने डेटा प्रोवाइड किया, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल जेड नहीं, कंट्रोल एक्स। तो ये क्या पूछेगा, नीचे देखिए यहाँ पे सेव मॉडिफाइड बफर, ये पूछेगा आपको, मतलब आप जो अपने डेटा को अपने ये किया है, उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए Ctrl+Y। तो ये अब नेक्स्ट क्या पूछा है कि आप उस फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, या तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, या फिर उसको आप सेम रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर नाम चेंज करना है तो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में आपको पूछेगा नाम क्या रखना है, तो अगर सेम रखना है तो जस्ट सिंपली एंटर कर दीजिए, और अगर चेंज करना है तो बैक स्पेस देके आपके अकॉर्डिंगली आप उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, ओके। तो नैनो हो गया। वैसे ही एक है सेम विम बोल के, VIM, तो इस्तेमाल सेम है, कमांड मतलब विम, और वहाँ पे नैनो की जगह देन स्पेस, फिर अब फाइल का नाम तो क्रिएट कर सकते हैं, देन उसमें
आप जो भी एंट्री करना चाहें आप कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नैनो के थ्रू आप एक और चीज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फाइल को खोल भी सकते हैं, मतलब क्रिएट तो कर लिए आपने, ठीक है, लेकिन आप उसको किसी दूसरे एग्जिस्टिंग फाइल को भी खोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेस्ट डॉट टी नाम का एक है, या फिर नैनो, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, नैनो, ठीक है। तो ये क्या, देखिए ये कुछ एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग फाइल था, तो उसमें क्या डेटा है वो भी हम देख सकते हैं ये नैनो नैनो टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कमांड लाइन के अंदर ही। ठीक है, तो ये मैंने एक पहले से एक फाइल क्रिएट करके रखा था जिसमें से ये डेटा प्रोवाइड मैंने किया हुआ था पहले से। माय नेम इज विश्वनाथ सिंह। तो अगर आपको कुछ एडिट करना है इसमें तो कर सकते हैं। हेलो, ठीक है, मुझे कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लिया, फिर एग्जिट करने के टाइम कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसको आप पूछेगा जैसे कि सेव करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए कंट्रोल वाई, आप नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो देन फिर पूछेगा कि नाम चेंज करना है फाइल का कि नहीं। तो मुझे अगर नहीं करना है तो सिंपली एंटर, और अगर करना है तो बैक स्पेस तक के नाम अपना जो देना चाहते हैं देखिए प्लस एंटर कर दीजिए। तो दैट इज, अब मतलब आप नैनो टेक्स्ट एडिटर की मदद से और इस कमांड के थ्रू आप कोई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसको डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हु एम आई, जैकी चैन का फिल्म था हु एम आई, वो नहीं बट हाँ, हु एम आई ये क्या करता है, क्लियर करने के लिए कंट्रोल प्लस एल, फिर से बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊँ इतना मतलब डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हु एम आई। हु एम आई कमांड क्या करता है, हु एम आई ये कमांड क्या करता है, ये प्रेजेंट यूजर का नाम शो करता है। ठीक है, जैसे मैंने हु एम आई यहाँ पे कमांड एंटर किया तो मुझे रिप्लाई आया काली, मतलब इसका जो अभी प्रेजेंट यूजर जो है उसका नाम काली नाम से रजिस्टर है, और मैं इसी काली नाम के यूजर के थ्रू एंट्री मतलब यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया हु एम आई। ठीक है, अगला कमांड है पासवर्ड। ठीक है, प्रेजेंट यूजर का अगर आप पासवर्ड चेंज करना है, PASSW शायद पासवर्ड, देन स्पेस देके अभी काली। ठीक है, अगर प्रेजेंट यूजर का जो पासवर्ड है उसको चेंज करना है तो उसके लिए पासवर्ड कमांड है पासवर्ड, देन उसके बाद यूजर का नेम। ठीक है, तो आप उस पासवर्ड करंट पासवर्ड पूछेगा, देन न्यू पासवर्ड, देन ये आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो। ओके, मैं किया नहीं एक्चुअली, करना नहीं चाहता था इसीलिए। तो खैर ये हो गया पासवर्ड। अब आपका आएगा पिंग। ठीक है, पिंग। ठीक है, पिंग कमांड क्या है, पिंग कमांड का काम है, अगर आप क्या कहते हैं कि कोई होस्ट अगर है, ठीक है, किसी होस्ट को पिंग करता है, चाहे वो लोकल लोकल नेटवर्क में प्रेजेंट है या फिर इंटरनेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिंग, देखिए इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखिए अगर कोई मान लीजिए कोई होस्ट है, ठीक है, या फिर कोई मतलब एज ए होस्ट का मतलब आपको समझाऊं, कोई वेबसाइट है, ठीक है, या फिर लोकल नेटवर्क में हम लोग का लोकल नेटवर्क में कोई एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसको पिंग करने का मतलब है कि उसको कुछ पैकेट सेंड किया जाता है, जिसके लिए पता चलता है कि वो अगर रिसीव करता है उसका रिस्पॉन्स देता है तो देन मीन वो होस्ट या फिर वो वेबसाइट काम कर रहा है, वो चालू है, ऑन है, सिस्टम उसका ठीक ठाक चल रहा है, मतलब वो एक्टिव है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पिंग स्कैन। तो पिंग देन स्पेस www.google.com। ओके, क्यों नहीं हो रहा है, ओ आई सी, जस्ट अ मिनट, मैं अभी शायद
समहाउ कनेक्टेड नहीं हूँ इंटरनेट से, तो इसीलिए शायद ये गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कनेक्ट जैसे नहीं हूँ इंटरनेट के साथ, तो ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन अभी देखिए, ये पिंग स्कैन का कुछ बाइट, 64 बाइट का कुछ ये आ रहा है, तो दैट इज मीन ये एक्टिव है, गूगल एक्टिव है और मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, ये पिंग स्कैन का काम है, पिंग का काम है। ठीक है, अब है ट्रेस राउट। ट्रेस राउट क्या है? उम, आप मान लीजिए सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट में, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट का नाम एंटर किया, फॉर एग्जांपल google.com। तो जैसे ही आप वेबसाइट का नाम एंटर करते हैं, वो क्या होता है, वो अपना ब्राउजर के थ्रू थोड़ा ही देर में, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, आपको ओके, तो डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, आपको वो वेबसाइट आपके ब्राउजर विंडो में ओपन हो जाता है। लेकिन बीच में अंदर ये तो आप अपने वेबसाइट का नाम टाइप किया और थोड़ी देर में ये खुल गया, बट इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसको आम इंसान के, उन लोगों को, मतलब आम इंसान को पता नहीं होता कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, तब जाके ये वेब ब्राउजर पे मेरा वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब यहाँ से हम कोई ब्राउजर का ब्राउजर पे कोई वेबसाइट का नाम एंटर करते हैं, तो उसके थ्रू जो डेटा जाता है और आता है, कनेक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, कहाँ से कहाँ डेटा जाता है, किस पैकेट, मतलब कौन सा टाइप का सर्विसेज है, ये सब सारा चीज जो होता है, और कनेक्शन का जो, ये जो कनेक्शन, जो पूरा कनेक्शन हुआ, इसके अंदर का जो स्टेप्स है, कहाँ से डेटा कहाँ गया, किस पोर्ट पे गया, किस सर्विस एक्टिवेटेड, ये सारा चीज जो होता है, इसको कहते हैं ट्रेस आउट, कहाँ से डेटा कहाँ तक गया और फाइनली मुझे ये वेबसाइट दिखाई दिया। ठीक है, ये जो अंदर का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस आउट, डेटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, किस किस प्रोसेस फॉलो कर रहा है, क्या क्या कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस आउट। ठीक है, मतलब सिंपली रूट दिखाता है, डेटा कहाँ से कहाँ गया, ठीक है, किस 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 क्या कहते हैं, किस किस रास्ते के थ्रू गया, अगर प्लेन वर्ड में समझाए तो। इसके अगला कमांड है यूनेम। ठीक है, यूनेम। अब यूनेम क्या करता है, यूनेम आपका कर्नेल का वर्जन दिखाता है। ठीक है, यूनेम हाइफन, इसको यूज करने का कमांड है यूनेम हाइफन एक। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, लिनक्स का वर्जन, कर्नल का वर्जन। ठीक है, अब अगला कमांड क्या है, अगला कमांड है कैट। ठीक है, कैट क्या करता है, देखिए सॉरी, कैट क्या करता है, मान लीजिए कोई फाइल है एक, ठीक है, राइट, अब उस फाइल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या उसमें डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसमें उसमें क्या लिखा है, अगर आसान भाषा में बताओ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो चीजें देखने के लिए, मान लीजिए सिर्फ आपको देखना है, एडिट नहीं करना है आपको, या फिर कुछ उसको मॉडिफाई नहीं करना है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, ये कमांड का इस्तेमाल में आता है कैट। ठीक है, इसमें देखिए, अगर आप नैनो कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, नैनो, फिर उस टेक्स्ट फाइल का अगर नाम देंगे, या फिर जो भी फाइल का है उसको नाम देंगे, तो क्या करेगा, वो अपना एक कमांड टर्मिनल के अंदर ही एक अपना इंटरफेस ओपन होगा, फिर उसको आप देख सकते हैं, फिर आपको उसको सेव करना है कि नहीं करना है, नाम चेंज करना है, ये सब वगैरह बहुत सारा ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास आता है कि मुझे उसको एडिट नहीं करना है, सिर्फ देखना है, तो इन सब केसेस में कैट कमांड काम आता है। ये क्या करता है, सिंपली जो इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर प्रोवाइड किया गया रहता है, उसको प्रिंट करता है टर्मिनल के अंदर। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये एक न्यू डॉट सॉरी, ये न्यू डॉट टीएक्सटी नाम का एक फाइल था, इसके अंदर मैंने ये डेटा डाल के रखा था। तो ये यहाँ पे जैसे ही मैंने कैट न्यू डॉट टीएक्सटी किया, तो इसके अंदर जो भी मैंने डेटा रखा था, तो यहाँ पे शो कर दिया।
तो सिमिलरली एक और फाइल है command.txt करके, अगर ऐसा करता हूँ तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सब शो कर देगा। तो ऐसा कोई सिचुएशन अगर हम लोग के पास आता है कि सिर्फ डेटा को देखना है, ठीक है, तो हम लोग कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी सिमिलर थोड़ा ही अलग एक और कमांड है एको करके। अब एको कमांड का क्या है, एको कमांड क्या करता है, एको कमांड के बाद जो भी डेटा या फिर जो भी सिंटेक्स कर लीजिए, या फिर जो भी आप लिख के उसको देंगे, एको कमांड मतलब एको स्पेस उसको टाइप करने के बाद इन्वर्टेड डबल कोटेशन जो होता है, डबल कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा जो कहते हैं, उसके अंदर जो डेटा प्रोवाइड आप करेंगे वो उसको सिंपली प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एको स्पेस फिर एक सेंटेंस मैंने टाइप किया यहाँ पे, वेलकम टू दिस वीडियो, देन ये इन्विटेशन जो डबल कोटेशन है ये हमने खत्म कर दिया, इसको स्टार्ट किया और इसको खत्म किया, इसके बीच में एक सेंटेंस हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। अब इसके बाद अगर एंटर करते हैं तो जो चीज, जो सेंटेंस या फिर जो डेटा हमने उसके अंदर, ये जो दो डबल कोटेशन जिसको कहते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा इसमें हम लोग देते हैं ये उसको सिंपली प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये है एको कमांड का काम। तो अगला कमांड है chmod। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत हेल्पफुल है। ये क्या करता है, इसको समझाने के लिए थोड़ा आप लोग को डिटेल्स में जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझा पाऊंगा। देखिए मैंने एक यहाँ पे कमांड टाइप किया हूँ, ls स्पेस फिर हाइफन फिर la। ये ls कमांड ही है बेसिकली। इसके साथ मैंने क्या किया, एक अलग से जो मैं कह रहा था ना कि कमांड देने के बाद उसको क्या क्या ऑप्शंस के साथ यूज किया जा सकता है, तो ये है ऑप्शन, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो ये क्या करता है, ये काम ls कमांड का करता है, लेकिन इसका कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, इसमें एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज मिलता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ls और la, ठीक है, सॉरी ls हाइफन la और सिर्फ ls, ये दोनों कमांड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। और देखिए दोनों का काम सेम है, ठीक है, दोनों ही जो प्रेजेंट डायरेक्टरी उसमें क्या क्या है चीजें वो लिस्ट करता है, ये भी चीज वही करता है, ls हाइफन कमांड वही करता है जो ls करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ls में क्या है कि रैंडमली आपको एक के बाद एक टूल्स या फिर सॉरी टूल्स या फिर हो गया या फिर कोई फाइल हो गया या फिर कोई फोल्डर हो गया, तो ये शो कर रहा है। लेकिन ls के साथ जब हम ये la ऑप्शन को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मिल रहा है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है इसके साथ। जैसे कि इसको देखिए क्रिएट कब किया गया था, ठीक है, टाइम मिल रहा है, इसका साइज कितना है, ठीक है, इसको ये किस यूजर को बिलोंग करता है, ठीक है, और ये जो फाइल है इस जो क्या कहते हैं, किस यूजर के पास क्या क्या परमिशन अवेलेबल है, ये परमिशन दिखाते हैं बेसिकली। अब परमिशन होता है, पहले बता देता हूँ, यूजर तीन टाइप का होता है। ये जो कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है, ये हो गया रूट यूजर के लिए। सेकंड कॉलम जो ये हो गया, ये हो गया आपका अदर यूजर के लिए, और ये हो गया थर्ड वाला, ये हो गया गेस्ट यूजर के लिए, ठीक है। ये तीन कॉलम तीन टाइप के यूजर के लिए है, ठीक है। अब ये जो लिखावट है ये भी है, यही है परमिशन, कोई फाइल का परमिशन, ठीक है। अब परमिशन भी तीन टाइप का होता है, ठीक है। पहला परमिशन होता है रीड, ठीक है, दूसरा होता है आपका राइट, ठीक है, सॉरी राइट, एंड तीसरा होता है एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। ये तीन टाइप का परमिशन होता है और तीन टाइप का यूजर ग्रुप होता है। तो ये जो तीन टाइप का आपको परमिशन है किसी भी फाइल के अंदर, ये डिनोट किया जाता है RW मतलब राइट, ठीक है, ओके, X मतलब एग्जीक्यूटेबल, और R
मतलब रीड। तो ये हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, पहला जो कॉलम था वो रूट यूजर के लिए था, तो दैट मीन्स यहाँ पे RW मतलब इसके पास राइट परमिशन है, फिर X मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी है, और देन R रीड परमिशन भी है। तो अब आ जाते हैं दूसरे दूसरे टाइप के यूजर में, मतलब सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे X दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल एंड देन R दैट इज रीड। तो मतलब ये इसके पास दो परमिशन है, इसके पास राइट परमिशन नहीं है। अब जो गेस्ट और जो गेस्ट यूजर है उसके पास सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। ठीक है, यहाँ आता है सीएच मोड का काम। अब क्या करना है, मान लीजिए ये मैंने मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया हूँ। अब ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये एक टूल है, ठीक है, एक सिंपल टूल है, इसको मुझे रन करवाना है। ठीक है, और मैं अभी एज ए काली यूजर के थ्रू लॉगिन हूँ। ठीक है, मैं रूट यूजर नहीं हूँ। तो लेकिन मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, क्यों? देखिए, इसको ये जो है ये .sh ये मतलब स्क्रिप्ट फाइल है, बैश स्क्रिप्ट है। तो इसको एग्जीक्यूट करने का कमांड है les.sh। तो देखिए क्या रिप्लाई देगा, परमिशन डिनाइड। मैं नहीं, मतलब सॉरी, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इसके पास एग्जीक्यूटेबल वर्जन नहीं है, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट फाइल। अब मुझे अगर इस फाइल को मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है, तो इन दैट केस क्या करना है, sudo, जैसे कि मैंने बताया कोई कमांड है जिसको एज ए रूट यूजर अगर आपको परफॉर्म करना है, देन यू हैव टू यूज sudo। तो इसके लिए chmod, ठीक है। अब किस टाइप का परमिशन मैं देना चाहता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, तो मुझे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है, तो उसके लिए एक्स, और अगर देना है ऐड करना है तो प्लस, और अगर नहीं देना है तो माइनस, मतलब हटाना है, दोनों ही कर सकता हूँ। ओके, तो प्लस एक्स स्पेस फाइल का नाम। ठीक है, अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, इस फाइल को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, ये रन हो रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा, ये फाइल थोड़ा खतरनाक है, ये फाइल को एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता। ठीक है, बेसिकली से इतना बात है, ये इसका काम जो है वो मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये हो गया सी एच मोड का काम। सी एच मोड का काम क्या है, बेसिकली किसी फाइल को परमिशन देने के लिए या फिर परमिशन हटाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। सी एच मोड कमांड है, उसके बाद स्पेस, अगर परमिशन रिमूव करना है तो माइनस, और अगर ऐड करना है तो प्लस। और उसके बाद क्या होता है, किस टाइप का परमिशन आपको देना है, अगर एग्जीक्यूटेबल देना है तो देन एक्स। ठीक है, अगर रीड परमिशन देना है तो देन आर, और अगर राइट परमिशन देना है तो RW। ठीक है, प्लस एक्स, उसके बाद उस फाइल का नाम जिसको मैं एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना चाहता हूँ। ठीक है, देन एंटर। ठीक है, और उसके पहले अगर आप रूट यूजर नहीं है तो उसके लिए उसके पहले sudo। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कमांड, वो है apt। apt कमांड का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि अगर आपको अपडेट करना है तो देन apt, ठीक है, गेट अपडेट। तो ये क्या करता है, ये काली लिनक्स को अपडेट करता है। ठीक है, तो आप अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद ये अपग्रेड नहीं, ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर मान लीजिए अपडेट करने के बाद सोचेंगे मेरा अपडेट हो गया, नहीं, अपडेट करने के बाद आपको अपग्रेड कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपडेट हो गया आपका, जैसे अपडेट हो जाएगा आपको करना होगा एपगेट
GRADE अपग्रेड, ठीक है। और अगर आप रूट यूजर में नहीं है तो उसके पहले sudo, ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई टूल, अगर नया टूल अगर आपको इस्तेमाल कर मतलब सॉरी इंस्टॉल करना है, उसके लिए क्या करना है, apt सॉरी पहले sudo, अगर sudo रूट यूजर नहीं है, ठीक है, apt get, ठीक है, इंस्टॉल। ये क्या करता है, ये क्या करता है, कोई टूल को जो काली लिनक्स के रिपोजिटरी के अंदर है, अगर है कोई टूल तो उसको इंस्टॉल करने का कमांड है। फॉर एग्जांपल apt get install symmetrix, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और कोई टूल अगर आपको डाउनलोड करना है जो काली लिनक्स के रिपोजिटरी में है तो उसके लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार कैसे पता चलेगा कि कौन सा है कि नहीं है, तो सिंपली मतलब apt get इंस्टॉल उस टूल का नाम देके देख लीजिए, अगर है तो अच्छा इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो। अगर यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि सिमेट्रिक्स इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन, अब उसका क्या काम है, अगर आपको किसी टूल को रिमूव करना है तो apt get remove, ठीक है, फिर उस टूल का नाम, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, शिफ्ट वाई, तो ये जो टूल था सिमेट्रिक्स ये रिमूव हो गया, ओके। ये था कुछ कमांड काली लिनक्स का, और भी बहुत सारा है जैसा कि मैं बताया कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा है, लगभग 1 घंटा, तो 1 घंटा के आसपास का वीडियो है, तो लंबा वीडियो बनाने के लिए सॉरी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। और मैं चाहता था कि जो भी बेसिक कमांड्स हैं, जो भी यूज़ में आने वाले कमांड हैं, उसको एक ही वीडियो में कवर अप करूं, तो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अगर ठीक से अगर अंत तक देखें, अगर मेरे मतलब लास्ट लास्ट तक मेरी बातें अगर ये सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग बहुत कुछ आज सीख सीख पाएंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आज एक वीडियो देख के मतलब जो टूल्स मैंने मतलब जो कमांड्स मैंने बताया, एक दिन मेरा वीडियो देख लिए और फिर सोच रही है कि मेरे को सब याद रहेगा, नहीं। ठीक है, अगर आपको याद रखना है इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी टूल जो भी कमांड्स मैंने बताया, ठीक है। और उसको क्या 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 कीजिए, एक दिन सॉरी हर दिन एक एक बार करके सब सारा टूल एक एक कागज लीजिए, उसमें लिस्ट बनाइए, ठीक है, क्या क्या टूल्स मैंने आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, तो सबको एक कागज में लिखिए। और जो भी टूल्स मैं लगभग 30 के आसपास यहाँ पे कमांड्स आप लोगों को बताया, तो कमांड को एक कागज में लिखिए और हर दिन एक एक बार करके सारे कमांड को इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, टर्मिनल में बस प्रैक्टिस करते जाइए, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन कीजिए, आप लोगों को याद रह जाएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। लेकिन रट्टा नहीं मारिए, जस्ट टर्मिनल में आइए, टाइप कीजिए, आधा घंटा में हो जाएगा सर, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, शायद 15 मिनट में आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ऐसे करके याद रहेगा, ठीक है, आप लोग भूलेंगे नहीं। ओके, तो आज के लिए परमिशन दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। और क्या है ना कि नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग प्रैक्टिकल पे उतर सकते हैं, कुछ कुछ डायरेक्ट प्रैक्टिकल वीडियोज में आ सकते हैं, ठीक है।